हेलो एवरीवन, मैं अजहर आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम लोग इंग्लिश में अपनी वर्ड पावर को यानी वोकेबुलरी एबिलिटी को कैसे इन्हेंस करें। सो today we are going to discuss about a new technique to increase your word power in English. So try to make patience and watch this वीडियो कम्प्लीटली, डोंट ट्राई टू स्कीप। ओके, मैं कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश के वर्ड को ना खुद बनाने लगोगे। और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको रूट वर्ड्स कहते हैं, यानी रूट मेथड्स कहते हैं, है ना। एक आपका निमोनिक्स मेथड होता है, वो निमोनिक्स मेथड में हास्य मजाक करके हम लोग सीखते हैं, गलत तरीके से सीखते हैं, लेकिन सही चीज़ सीखते हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं जो आपका रूट मजबूत कर देगा इंग्लिश के वर्ड पावर का, है ना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल रहा है फर्स्ट में, थेई। थेई का मतलब क्या होता है? तो थेई का मतलब होता है गॉड, रिलीजन। ओके, और उसके बाद ईस्ट का मतलब होता है फॉलोवर, यानी अनुसरण करने वाला, मानने वाला। ठीक है, तो थेई का मतलब क्या हो गया? गॉड। ईस्ट का मतलब क्या हो गया? मानने वाला। तो थेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जो गॉड को मानता हो, है ना। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास करता हो, जो खुदा पे विश्वास करता हो, उसको थेस्ट कहते हैं, है ना। तो उसके बाद अब देखिए इसी थेस्ट से क्या क्या बनाएंगे। अगर थेस्ट में ए जुड़ जाता है तो ये उसका ऑपोजिट सेंस बनाता है। ऑपोजिट सेंस का मतलब, थेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा आदमी, है ना, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास करता हो, खुदा पे विश्वास करता हो, उसको थेस्ट कहते हैं। लेकिन जब ए थेस्ट आ जाएगा, इसका मतलब होता है कि जो विश्वास नहीं करेगा, है ना। वन पर्सन हु डोंट बिलीव ऑन गॉड, है ना, यानी भगवान पे विश्वास ना रखता हो, तो अथेस्ट हो गया। फिर देखिए यहाँ थेस्ट है ना, तो थेस्ट का मतलब क्या होता है? थेस्ट का मतलब होता है गॉड को मानने वाला। लेकिन यहाँ पर मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, सिर्फ और सिर्फ एक। यानी हमारा इस्लाम, है ना, कहता है कि मोनोथेस्ट, है ना, इस्लाम धर्म कहता है कि मोनोथेस्ट को मानने वाले, यानी एक खुदा को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर मोनोथेस्ट का मतलब हो गया कि जो सिर्फ और सिर्फ एक गॉड को मानता हो, उसको मोनोथेस्ट कहते हैं। सो मोनोथेस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, सिर्फ एक गॉड पे विश्वास रखता हो। और कुछ लोग ऐसे होते जो पोलीथेस्ट होते हैं। पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पोली का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। वन पर्सन हु बिलीव ऑन मेनी गॉड, है ना, दैट इज कॉल्ड पोलीथेस्ट। वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स इज कॉल्ड पोलीथेस्ट। ओके, उसके बाद आता है पैन। पैन का मतलब ही होता है आपको, है ना, कि जो सिर्फ एक से ज़्यादा, है ना, ऑल ओवर सभी को मानता हो, है ना। पैन का मतलब ही होता है कि ऑल ओवर ऑल, है ना, ऑल ओवर ऑल। सो पैंथिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पैंथिस्ट का मतलब हो जाएगा एक ऐसा आदमी बिलीव इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन, यानी सभी धर्मों के रिलीजन के गॉड को विश्वास रखता हो, है ना, उसको कहते हैं पैंथेस्ट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पैंथेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो क्या मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ, थेई का मतलब क्या होता है? थेई का मतलब क्या होता है? रिलीजन, है ना, रिलीजन, गॉड, गॉड। और ईस्ट का मतलब क्या होता है? IST, ईस्ट का मतलब क्या हो जाता है? फॉलोवर, यानी उसको मानने वाला, फॉलो करने वाला, अनुसरण करने वाला। थीस्ट का मतलब देखिए, थेई जो हो गया, थेई जो वर्ड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? गॉड, है ना। और ईस्ट का मतलब फॉलोवर, तो थेस्ट का मतलब क्या हो गया? जो गॉड पे विश्वास रखता हो। एथेस्ट, जो गॉड पे विश्वास नहीं रखता हो, है ना। वन गॉड, है ना, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी जो विश्वास ही नहीं रखता हो। मोनोथेस्ट, जो एक गॉड पे विश्वास रखता हो। पोलीथेस्ट, जो बहुत सारे गॉड पे विश्वास रखता हो। पैनथेस्ट, सभी रिलीजन के सभी गॉड पे विश्वास रखता हो। पैन का मतलब ही होता है ओवरऑल, ऑल, है ना। चलिए, आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सेकंड में है लोजी। लोजी का मतलब ये होता है स्टडी करना, है ना, किसी भी चीज़ का स्टडी करना। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे लोजी। लोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। देखिए, स्टडी ऑफ समथिंग। तो अब देखिए थियो, तो थियो बोलिए या थेई बोलिए, इसका मतलब होता है गॉड। और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो जो गॉड का स्टडी करता हो, है ना। थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन, है ना। अगर किसी धर्म का, किसी जाति का अगर कोई स्टडी कर रहा हो तो उसको थियोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए फिर यहाँ एंथ्रा। एंथ्रा का मतलब होता है, एंथ्रोप जो होता है, एंथ्रोप, इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, है ना, मानव जाति होता है। और
लॉजी का मतलब मैंने क्या बताया, स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा आदमी जो किसका स्टडी करता हो, है ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग का स्टडी क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। थियोलॉजी बोलेंगे तो गॉड का स्टडी, रिलीजन का स्टडी कहलाएगा। मॉर्फोलॉजी जो होता है, मॉर्फ का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, स्ट्रक्चर होता है। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। और अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, तो मॉर्फो मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का स्टडी हो गया, है ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद आता है एंथ्रोपोमो, है ना, मॉर्फिज्म। तो देखिए एंथ्रोप का मतलब मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर। और मॉर्फ का मतलब मैंने क्या बताया था, मॉर्फ का मतलब, है ना, सॉरी, एंथ्रोप का मतलब मैंने क्या बताया था, एनिमल्स बताया था, ह्यूमन बींग्स बताया था। और मॉर्फ का मतलब मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर। और इज्म का मतलब आ जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, स्टडी। ठीक है, तो अगर आप, है ना, गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड, है ना, टू गॉड, यानी अगर आप मानव संरचना को गॉड का नाम देते हो, है ना, इष्ट का मतलब या इज्म का मतलब होता है ना, विश्वास करने वाला। ठीक है, तो अगर आप एक मानव को देखिए, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब होता है इट्स, सॉरी, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ, है ना, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंट्रोप जो है इसका मतलब होता है, आपको मैंने कहा था, ह्यूमन बीइंग, है ना। और मॉर्फ का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। और इज्म जो आ जाता है इसका मतलब होता है स्टडी करना, देना। इज्म का मतलब देना, उसको संकेतिक करना। इसका मतलब होता है गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड, यानी मानव की संरचना को ही भगवान मान लेना, है ना। ये कहलाता है मेरा एंथ्रोफॉर्मिज्म। उसके बाद आता है जूमॉर्फिज्म। देखिए यहाँ, जू मतलब होता है एनिमल, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। मॉर्फ का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, ह्यूमन बीइंग मैंने कहा था, स्ट्रक्चर कहा था मैंने, मॉर्फ का मतलब, है ना। और उसके बाद इज्म का मतलब होता है उसको देना, है ना। तो आपको क्या करना, एनिमल्स के स्ट्रक्चर को क्या क्या बताना, गॉड बताना। ठीक है, तो वो कहलाता है जूमॉर्फिज्म। उसके बाद आता है एमॉर्फिक। एमॉर्फिक क्या होता है, देखिए, ए का मतलब हो गया जस्ट उल्टा हो जाएगा, याद याद रखिएगा, ए जब भी लग जाएगा तो उल्टा मीनिंग कहलाएगा। तो एमॉर्फिक का मतलब होता है, देखिए, ए प्लस क्या, मॉर्फ। मॉर्फ का मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, तो जिसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ही ना हो, ए मतलब नेगेटिव हो गया, है ना। तो आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे अमीबा आप पढ़े होंगे साइंस में, उसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, तो वो एमॉर्फिक होता है। क्या होता है, एमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे और क्लियर होते जाएगा। हम लोग थर्ड नंबर में देखते हैं कि थर्ड नंबर क्या है, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। हम लोग अभी बात करेंगे थर्ड नंबर में फोबिया। फोबिया मीन्स फियर, लाइक, डिसलाइक, ना पसंद करना या तो डर, है ना। अब चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे बात करते हैं हम लोग, ये फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जू फोबिया। देखिए, जू का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एनिमल। जू प्लस फोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल, यानी अगर जानवरों से आप डरते हैं तो उसको, उस व्यक्ति को जू फोबिया कहेंगे, उसको जू फोबिया नामक, है ना, बीमारी है। देखिए, एंड्रोफोबिया, एंड्रो का मतलब ही होता है आपका क्या, बॉयज़ या मेल, है ना। और एंड्रोफोबिया का मतलब हो गया वन हु डोंट लाइक बॉयज़। मतलब मैंने कहा था ना कि फोबिया का मतलब होता है डर या तो अनलाइक करना, डिसलाइक करना। ठीक है, तो एंड्रो का मतलब होता है, आपको बता दें कि एंड्रो का मतलब मेल से रिलेटेड किया जाता है, बॉयज़, लड़कों से, है ना। तो अगर आप कोई लड़कों को पसंद ना करता हो, हम लोग बात करते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होता है, एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल या बॉय होता है। और फोबिया का मतलब होता है डिसलाइक करना या डर लगना, है ना। तो वन वन हु डोंट लाइक बॉयज़, जो बॉयज़ को पसंद ना करता हो, उसको एंड्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा जैनोफोबिया। जैनोफोबिया का मतलब क्या होता है कि जैनो का मतलब होता है लड़की, गर्ल्स, वीमेन की बात करें, यानी जो लड़कियों को पसंद ना करे। ठीक है, उसके बाद पेडोफोबिया। पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, पेडागोजी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो पेडो का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। और जो बच्चों को पसंद ना करते उसे क्या कहेंगे, पेडोफोबिया, है ना। तो बच्चों से ना पसंद, पेडोफोबिया, जैनो, है ना। और याद रखना कि औरत को जनी कहा जाता है, जनी, है ना, कि आगिल बानी तुर जनी हो, है ना। तो यहाँ पर जनी का मतलब समझ जाते हैं ना कि औरत होता है ना, गर्ल होता है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं इसको, उसको निमोनिक्स कहते हैं। तो जेनोफोबिया का मतलब हो गया जो औरतों से नापसंद करता हो, उसको जेनोफोबिया कहते हैं ना। और एंड्रोफोबिया मतलब लड़कों को नापसंद करता हो। ठीक है, अन्ना, अन्ना देखिएगा आप लोग, साउथ में बोले जाते हैं अन्ना, है ना, अन्ना जरा आ जाओ इधर, अन्ना। तो अन्ना का मतलब क्या, बॉयज़ या मेल की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक ये सीख गए, फोबिया का मतलब डर होता है। अब देखिए एक होता है डीमो, है ना, डेमोफोबिया। डेमोफोबिया का मतलब होता है ना, डेमो का मतलब होता है लोग, है ना। तो यहाँ पर सभी लोगों से उसको डर लगेगा। कुछ बच्चों को देखना कि भीड़ में जाने से डरते हैं, तो उसको डेमोफोबिया नामक बीमारी होता है। डेमो मीन्स पीपुल, सो डेमोफोबिया मतलब क्या हुआ, वन हु फियर फ्रॉम पब्लिक, है ना, स्पीकिंग, यानी भीड़ में बोलने से डरते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एंथ्रोफोबिया, है ना। तो एंथ्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, देखिएगा,
हम लोग बात करते हैं एंथ्रोफोबिया का, ठीक है। तो ये देखिए एंथ्रोपोफोबिया का मतलब क्या होता है। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, है ना। और एंथ्रोपोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सिंपल वर्ड, है ना। उसको अलूफ कहते हैं, लिविंग अलोंग, जो अकेला रहना चाहता हो, है ना, वो लोगों का संगत पसंद नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोफोबिया, है ना, एंथ्रोपोफोबिया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर में, ठीक है। तो हमारा फोर्थ नंबर क्या है, क्रेसी। कृषि का मतलब होता है सिस्टम, गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट से लिया जाता है इसको, है ना। तो कृषि का मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट या सिस्टम। तो देखिएगा, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब क्या होता है आपका, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, है ना। डेमो का मतलब पीपुल, तो कृषि का मतलब मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। अब देखिए ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब खुद ब खुद होता है ना। और कृषि का मतलब मैंने गवर्नमेंट बताया। तो देखिए डिक्टरशिप या किंगशिप, व्हेन वन पर्सन रूल्स द होल गवर्नमेंट और सिस्टम। तो देखिए ऑटो यानी जो कृषि होगा यानी जो गवर्नमेंट होगा, है ना, वो खुद खुद अपने से चलाएगा, तो यानी पूरा जनता पे उसका राज होगा, तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, है ना। और डेमोक्रेसी मतलब, डेमो का मतलब होता है पीपुल, तो जो लोग, सरकार लोगों का होगा। और यहाँ पर ऑटोक्रेसी मतलब सरकार खुद का कानून चलाएगा, तो उसको किंगशिप कहते हैं, जो राजशाही शासन चलता है ना। तो ये उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। और जो आपका जहाँ पर जनता का शासन होता है उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। एक आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब मैंने क्या बताया था, थियो का मतलब होता है ना, रिलीजियस पीपुल जो होते हैं, प्राइस्ट जो होते हैं, है ना। तो देखिएगा जो कुछ लोग धर्म के अनुयायी होते हैं, जो समाज को चलाते हैं। तो थियोक्रेसी का मतलब हो गया व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपुल लाइक प्रेसिस्ट और बाइसॉप्स। जैसे कि मान लीजिए अभी योगी सरकार की बात करें, तो योगी योगी सरकार क्या है, एक साधु ही बोलो उसे, है ना। तो साधु जो हैं वो भी सरकार पे बैठे हुए हैं वहाँ पर, चीफ मिनिस्टर का, तो वो थियोक्रेसी कहलाएगा, ठीक है। यानी सरकार जो होगा यानी क्रेसी जो होगा उसमें थियोस्ट होंगे। थीस मतलब गॉड को मानने वाला, मैंने कहा था ना। थियो का मतलब ये होता है गॉड को बिलीव करने वाला, है ना। तो जो गॉड को बिलीव करता है अगर वो सरकार पे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थियोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट में, है ना, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखिएगा प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, है ना। वेल्दी का मतलब क्या होता है, धनी, ठीक है। और अगर आपका व्हेन गवर्नमेंट इज चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन गवर्नमेंट इज, थोड़ा सा मिट गया है यहाँ पर हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। तो हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर कहाँ पर है हम लोगों का, देखिएगा यहाँ ठीक है, यहाँ फिफ्थ नंबर है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि फिफ्थ नंबर में, है ना, सोमानिया क्या होता है, सोमानिया, है ना। सोमानिया, सोमानिया का मतलब होता है स्लीपनेस, है ना, सोना। तो ठीक है, उसके बाद देखिएगा इंसोमिनिया मीन्स मतलब लेक ऑफ स्लीप्स। इंसो का मतलब होता है आपका कमी होना, है ना। इन लग गया मतलब कमी हो गया। सोमानिया मतलब क्या हो गया, स्लीप्स करना, ठीक है। तो आपका इंसोमिनिया का मतलब क्या हो गया कि लेक ऑफ स्लीप, लेक ऑफ स्लीप। तो मैंने कहा क्या कि अगर आपका कृषि जो होगा, गवर्नमेंट होगा, अगर वो वेल्दी पीपुल से अगर कंट्रोल किया जाता हो, जैसे इंडस्ट्रियलाइजिस्ट हो, जैसे कि टिस्को कंपनी अगर सरकार पे बैठ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, है ना, उसे वेल्दी कृषि कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वो ओलिगो कृषि। ओलिगो का मतलब होता है ना सेलेक्टेड फ्यू, है ना, यानी कुछ चुने गुने, ठीक है। तो ओलिगो का मतलब हो गया, ओलिगोक्रेसी का मतलब सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट। अगर कुछ चुने गुने अगर सरकार चलाते हो तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोक्रेसी। अब देखिए मॉब, मॉब का मतलब होता है भीड़, है ना। मॉब का मतलब जैसे मॉब लिंचिंग सुनो है ना। तो मॉबो का मतलब हो जाएगा आपका क्या, भीड़ हो गया। और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट हो गया। तो अगर आपका भीड़ चलाता हो, क्राउड टेक्स ओवर द गवर्नमेंट, और अदर वर्ड्स, है ना, इसको लॉलेस कहते हैं, जब सरकार ही नहीं रहे, है ना। अगर भीड़ के, जैसे कि आपको पता होगा कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो वहाँ पर पूरी भीड़ ने सरकार पे सरकार को तख्ता पलट के रख दिया था, ठीक है। और 1949 का समय था। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको पता हो गया होगा ओलिगो का मतलब क्या होता है। ओलिगो का मतलब होता है कुछ लोग, है ना। और मोबो का मतलब होता है बहुत लोग, यानी भीड़ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मोनार्क, है ना, मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है, मोनार्क का मतलब होता है टॉप ऑफिशियल, लाइक जैसे कि राजा उजा हो गया, है ना। तो मोनार्की का मतलब हो गया रूल ऑफ किंग, ठीक है, यानी राजा का शासन चलेगा। उसके बाद आता है एनार्की। एनार्की मतलब देखिए यहाँ मीन्स ऑफ लॉनेस, है ना, जस्ट अ सिमिलर टू द क्या, मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मतलब भीड़ के हाथों में अगर सरकार आ जाए उसी को कहते हैं एनार्की कहते हैं, ठीक है। एनार्की कहा जाता है, यानी सरकार
ही नहीं रहेगा, उसको एनार्की कहा जाता है। ठीक है, तो एनार्की समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और वर्ड का। देखिए कि यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिएगा, सब कुछ है यहाँ पर। देखिए मेरिट का मतलब होता है, मेरिटो का मतलब होता है आपका परफॉर्मेंस, है ना। जैसे मेरिट वेरिट बनता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मेरिट। तो मेरिटो का मतलब होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मेरिटोक्रेसी का मतलब हो गया कि पोजीशंस आर डिसाइडेड बाय द परफॉर्मेंस। यानी अगर आपका गवर्नमेंट सरकार होगा, है ना, तो जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, अगर उसका पोजीशन के आधार पर, अगर उसका परफॉर्मेंस के आधार पर अगर उसका पोजीशन दिया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मेरिटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो का मतलब होता है थीप, है ना। तो अगर आपका गवर्नमेंट चलाती हो, चोर 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 अगर सरकार पे बैठ जाते हो, है ना, तभी देखिएगा जितने भी राजनेता चोर तो ही है ना, तो चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सरकार जो है ना, वो क्या कहना लगा, उसको कहेंगे हम लोग मेरिटोक्रेसी नहीं कहेंगे, हम लोग यहाँ कहेंगे क्लेप्टोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिएगा ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ब्यूरो का मतलब होता है ना आपका टॉप ऑफिशियल्स, है ना, यानी जो ऊंचे पद पर होता है। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो गया कि व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय द टॉप ऑफिशियल्स, यानी बड़े बड़े आपके कार्यालयों के द्वारा अगर चलाया जाता हो, तो उसको कहते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है, एरिस्टो का मतलब भी होता है जैसे एरिस्टोटल होता है ना, तो उसमें से उसका नाम होता है नोबिलिटी, है ना, नोबिलिटी। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय नोबेल फैमिलीज। नोबिलिटी का मतलब होता है जो नोबेल होते हैं ना, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो उसको क्या कहते हैं, आदर, है ना, आदर्श, आदर्श कहते हैं। ठीक है, तो जो आदर्श फैमिली के द्वारा अगर चलाया जाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी एरिस्टो। तो यहाँ पर एरिस्ट का मतलब क्या हो गया, एरिस्ट का मतलब क्या हो गया आपका, नोबेल, नोबेल लोग, यानी जो आपके इज्जतदार लोग हो। ठीक है, तो एरिस्टोटल का नाम भी इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसका नोबेल, उसका मतलब ही होता है नोबेल। ठीक है, उसके बाद एरिस्टो का मतलब क्या हो गया, नोबेल लोग, और क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट। तो अगर आपका नोबेल फैमिली के लोग अगर गवर्नमेंट चलाते हो, तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर फोर्थ नंबर हो गया, अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ नंबर में। ठीक है, फिफ्थ नंबर में है सोमानिया। फिफ्थ नंबर में है सोमानिया। सोमानिया का मतलब होता है स्लीपनेस, यानी सोना, बहुत ज़्यादा नींद, गहरा आना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इंसोमनिया आ गया, इन आ गया, इन आ गया मतलब उल्टा हो गया, तो यहाँ पर आपका नींद की कमी हो जाएगा, लैक ऑफ स्लीप। उसके बाद आता है सोमनी फेरस। ठीक है, फेरस का मतलब होता है थिंग्स काउजिंग समथिंग, है ना, कोई ऐसा चीज़ जो जिसका कारण बने, उसको कहते हैं हम लोग फेरस। ठीक है, उसके बाद तो सेमनीफेरस का मतलब क्या हो गया, आर द थिंग्स दैट काउज स्लीप लाइक पिल्स, है ना, यानी आपको सोने का कारण बने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमनीफेरस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का। तो यहाँ पर ये सोमनिया का मतलब मैंने क्या बताया था, स्लीपनेस कहा था। सोमनी फेरस का मतलब देखिए, इनसोमनिया मतलब क्या हो जाएगा, इनसोमनिया इसका उल्टा होता है, लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, उसके बाद सोमनी फेरस का मतलब हो गया, फेरस मीनिंग थिंग्स काउजिंग समथिंग, है ना, जैसे कि समथिंग, द थिंग्स दैट काउजेज स्लीप, ऐसे चीज़ जो आपका सोने का कारण बने, उसको हम लोग सोमनी फेरस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए उसके बाद आता है, देखिए यहाँ इस टॉपिक को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमान ब्यूलिस्ट। ठीक है, सोमान एम्बुलिस्ट का मतलब होता है, देखिए सोम जो वर्ड है, या देखिएगा सोम जो वर्ड है, SOM सोम है, उसके बाद AMB एम्ब जो है, उसके बाद ईस्ट है ना। तो सोम्बिस्ट का मतलब, कहने का मतलब है, सोम का मतलब होता है सोना। ठीक है, और एम्ब का मतलब होता है आपका टहलना, और सोम्बिलिस्ट का मतलब हो गया वन हु वॉक वाइल स्लीपिंग। देखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं, सोन सोते सोते, है ना, चलने लगते हैं, यानी सोए रहते हैं, लेकिन वो सोने में चलने का आदत होता है, तो उसको क्या कहा जाता है ना, सोमान ब्यूलिस्ट कहा जाता है उसे। ठीक है, सोमना ब्यूलिस्ट कहा जाता है। तो सोम का मतलब हो गया आपका सोना, सोम का मतलब सोना हो गया, और एम्ब का मतलब क्या हो गया, टहलना, और ईस्ट का मतलब उस आपको बता दिए कि विश्वास रखने वाला, वो चीज़ को करने वाला। ठीक है, फॉलोवर, फॉलो करने वाला। तो यहाँ पर आपका सोमनाविष्ट, यानी सोए सोए में चलने का जिसको आदत होगा, उसको सोमनाविष्ट कहते हैं। उसके बाद आता है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एम्बुलेंट का मतलब होता है मैन मीन्स थिंग्स एबल टू वॉक, यानी ऐसे इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें चलने के लायक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्बुलेंट कहते हैं। और देखिएगा आपका एम्बुलेंस इसी के नाम पर रखा गया है ना, कि जो दौड़ने के लायक हो, चलने के लायक हो, उसको एम्बुलेंट कहते हैं। उसके बाद आता है सोमनीलियोकिस्ट, है ना, है ना, सोमनीलियोकिस्ट, लोकिस्ट होता है, उसका मतलब ये। ल्यूकिस्ट का मतलब होता है, देखिएगा, लोकिस्ट का मतलब होता है आपका टॉकिंग, यानी बहुत ज़्यादा बोलना। तो जो सोमनी लोकिस्ट, देखिए सोमनी का मतलब मैंने क्या कहा था, स्लीपनेस, है ना, जो सो के बहुत बार, यानी सोने के दौरान बहुत ज़्यादा बोलेगा, है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, नींद में बोलना, बड़बड़ाना, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, सोमनी लिक्विस्ट, है ना, लोक्विस्ट कहते हैं उसे। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में सी एस का। सी एस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो सी एस का मतलब होता है कुछ करना, डू समथिंग। सी एस का मतलब क्या होता है, डू समथिंग। तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करने वाले सी एस का, ठीक है। तो सी एस का मतलब हो गया आपका डू समथिंग, तो सी एस मीन्स डू समथिंग। उसके बाद आता है देखिए लोक्यूअस, है ना, लोक्वासियस। तो लोक्विस का मतलब होता है टॉकिंग सो, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था ना भी लोक्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलना। तो लोक्यू मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बोलना, और सी एस का मतलब हो गया डू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने क्या कहा था, सोमनी लुक, है ना, सोमनी, है ना, लोकिस्ट। लोकिस्ट का मतलब, है ना, तो यहाँ देखिएगा लौकी का मतलब मैंने क्या बताया था, बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और देखिएगा पुलिस पुलिस के पास एक माइक होता है एक, आपके पास देखे होंगे मोबाइल फ़ोन, उसको लॉकी टॉकी कहते हैं। तो लॉकी का मतलब क्या होता है, लॉकी टॉकी मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, है ना। तो लोकिस्ट का मतलब हो गया बोलने वाला, और सोम का मतलब हो गया सोना, सोए में अगर बोले तो सोमनी लोकिस्ट कहलाएगा। और देखिए लोकी सी एस का मतलब, तो सी एस का मतलब मैंने क्या, डू समथिंग, कुछ करना, ठीक है। तो यहाँ पर लोकिस का मतलब होता है टॉकिंग सो, और लोक, है ना, लोकोसियस का मतलब हो गया वन हु टॉक अलॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जिसको बातूनी कहते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, लोकसियस कहते हैं, लोकसियस, ठीक है। उसके बाद आता है वोरोसियस। देखिएगा वोरोसियस का मतलब क्या होता है, तो वोरोसियस उसको कहते हैं, वोरा का मतलब होता है आपका बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है। तो वोरोसियस का मतलब हो गया कि ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है, उसको वोरोसियस कहते हैं। तो सी एस का मतलब डू समथिंग, कुछ करना, ठीक है। और वोरा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, लोग का मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है। और उसके बाद एवारी आता है, एवारी, एवारी, एवारी का मतलब होता है आपका ग्रीड, है ना। तो इसका मतलब वो ग्रीडी, जलन होता है ना, बहुत ज़्यादा जलने वाला, जलनखोर कहते हैं। तो ये आपका जलनखोर को क्या कहेंगे हम लोग, एवारेसियस कहेंगे, ठीक है, एवारेसियस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, है ना, पुग्नसियस, है ना। तो पुग्नसियस क्या होता है, तो पुग्नसियस का मतलब पुग जो होता है, पग, पग का मतलब होता है लड़ना। तो पुग्नसियस का मतलब एक ऐसा आदमी जो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, उसको पुग्नसियस कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन और 7 नंबर में। 7 नंबर में आपका है साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर करना, है ना, जैसे सुसाइड की बात करते हैं, है ना, किल करना, किसी चीज़ को मारना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7 नंबर में साइड के बारे में। तो साइड का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना, किल या मारना या मर्डर करना। तो देखिएगा आप आता है इन्फेंटिसाइड। देखिए इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, है ना, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, और साइड का मतलब देखिएगा आपका मतलब होता है मारना। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब हो गया कि अगर आप बच्चे को मारते हैं तो उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूक्सरीसाइड, है ना। यूक्सरीसाइड का मतलब देखो, युक्षर जो है, UXOR, युक्षर का मतलब होता है वाइफ, है ना, युक्षर। तो देखिएगा अक्षर ना बीवियों को लोग मार देते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर युक्षर का मतलब वाइफ होता है, या युक्षर साइड यानी युक्सोरी साइड कहेंगे, है ना। तो युक्षरी साइड कहेंगे तो उसका मतलब हो गया ए मैन हु हस्बैंड हु मर्डर हिज वाइफ। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को मार देता है, जान से मारने की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर उसको कहेंगे युक्सरी साइड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मार्टिसाइड। मार्टिसाइड का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मार्टिसाइड का मतलब होता है, मार्टिसाइड का मतलब मैरिट, मैरिट। देखिए मारिट का मतलब होता है आपका हस्बैंड, हस्बैंड शो, ठीक है। मैरिटसाइड का मतलब हो गया द मर्डर ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ। अगर एम से याद रखिएगा मेल, है ना। मेरिट का मतलब हो गया आपका हस्बैंड को अगर बीवी मार देती है तो उसको, उस बीवी को हम लोग मेरिटिसाइड कहेंगे, है ना। उसके बाद जो युक्सरी साइड आ जाएगा, युक्सरी साइड, है ना, युति, है ना, यू से युति और एम से मेल याद रखना, ठीक है। तो युति, युक्सरी साइड का मतलब बीवी को मार दे कौन, हस्बैंड। और मेरिटिसाइड में मतलब बीवी मार दे किसको, हस्बैंड को, तो उसको हम लोग मेरिटिसाइड कहते हैं। फिर आता है हम लोग का, है ना, पेट्रीसाइड। पेट्री का मतलब क्या होता है आपको बता दें कि फादर। पेट्री का मतलब क्या होता है, फादर, ठीक है। तो आपका फादर सो, है ना। पेट्रीसाइड का मतलब ये ए पर्सन हु मर्डर्स देयर फादर, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने पति को, मतलब माता पिता को, मतलब को मार देता हो, पेरेंट्स को मार देता हो, फादर को मार देता हो, फादर को, तो उसको क्या कहते हैं, पेट्रीसाइड कहते हैं। पेट्रीसाइड मीन्स फादर, है ना। सो पेट्रीसाइड मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स अ पर्सन हु मर्डर्स देयर फादर, यानी अपने माता पिताओं को मर्डर कर देता हो। उसके बाद आता है देखिए मातृसाइड। तो यहाँ याद रखना से देखिए पिता, है ना, माता, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो मदर का सुसाइड हो जाएगा, है ना, ए पर्सन हु मर्डर्स देयर देयर मदर। उसके बाद आता है देखिए फ्रेटी, देखिए फैटर्नल जो होता है इसका मतलब होता है फ्रेटरी का मतलब होता है आपका भाई, है ना। तो देखिए यहाँ फ्रेट का मतलब होता है भाई। अगर भाई का कोई आदमी अगर मर्डर करता हो तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेटिसाइड कहते हैं, मेट्रिसाइड कहते हैं, है ना, पैट्रिसाइड कहते हैं। उसके बाद देखिए
देखिए मार्ट्रीसाइड और मैट्रीसाइड में अंतर है। देखिए मातृ मतलब मातृ है या माँ का है ना। सॉरी, मैरिट है। देखिए मैरिट साइड का मतलब होता है कि हस्बैंड को अगर वो वाइफ मार दे, ठीक है, बाय हिज वाइफ, तो हमारे यूरोक्सी साइड मतलब क्या हो जाता है कि आपका बीवी अगर बीवी को मार दे, कौन, हस्बैंड मार दे, तो उसको यूरोक्सी साइड कहते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ है मातृ, तो माँ का बात आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ फैत्री है ना, फ्रैट्री, फ्रैट्री मतलब भाई होता है, ठीक है। तो भाई को अगर मर्डर कर दिया जाए तो उसको हम लोग फ्रैट्री साइड कहते हैं। तो आई होप बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। और इतनी यूनिक यूनिक चीज़ को आज तक से कभी आपको कोई नहीं बताया होगा, तो हम आज यही चीज़ पे बात करेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं, टॉपिक नंबर 7 के बाद हम लोग 8 जाना था, लेकिन 8 नहीं, हम लोग 10 बात करते हैं, ठीक है। तो 10 में क्या है देखिएगा, एम्बल है ना, जिसे हम लोग एम्बुलेंस बोलते हैं ना, एम्बुल। तो एम्बुल का मतलब होता है वॉक, मूव करने वाला, ठीक है। तो देखिएगा एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा गाड़ी जो मूव करता हो पेशेंट को लेके। एम्बुलेंट का मतलब होता है वॉकिंग और मूविंग, ठीक है। एम्बल, एम्बल का मतलब ये होता है वॉक टू इन स्लो, ठीक है। तो याद रखिएगा एम्बल जब आ जाएगा तो उसका मतलब रिलैक्स्ड वे में एकदम ठाट से चलना, है ना, वो एम्बल कहलाता है। लेकिन एम्बुलेंट आ जाएगा, एम्बुलेंट मतलब मूव करना, चलना, सिर्फ चलना मूवना, ज़्यादा वो कम की बात नहीं होता है। एम्बुलेंस मतलब एक गाड़ी होता है जो पेशेंट को ले जाता है, ठीक है। तो एम्बल का मतलब आपका आ गया क्या, चलना, मूव करना, वॉक करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में हम लोगों का क्या है, एनिम। एनिम का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पिरिट कहलाता है ना। जीवन बोलो, जिंदगी बोलो, है ना, तो उसको एनिम कहते हैं। तो देखिएगा एनिमल, एनिमल का मतलब क्या होता है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनिमेट, एनिमेट का मतलब होता है टू मेक अलाइव, जिंदा रहना, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वा इम्यूनिटी। देखिए इक्वा का मतलब हो गया बैलेंस्ड, बराबर। और एम्यूनिटी का मतलब हो गया, एनिमिनिटी का मतलब हो गया एनिमल्स, मतलब बोलिए स्पिरिट, बोलिए लाइफ, बोलिए। तो अब बैलेंस स्पिरिट, अगर आपका जीवन बैलेंस रूप से चल रहा है तो उसको इक्वा एनिमिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एनिम का मतलब क्या हो गया। उसके बाद एंटी, एंटी का मतलब आप तो जानते हैं, सब इजी है। एंटी का मतलब अपोजिट होता है, जैसे एंटीबॉडी है ना, एंटी पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट करना या अपोजिट ऑफ। तो देखिए एंटीबॉडी का मतलब क्या, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, आपके शरीर में जो आपके बैक्टीरियाज होंगे उसको मार देता है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। तो प्रतिजैविक कहते हैं उसको। उसके बाद एंटीसेप्टिक। तो देखिए यहाँ सेप्टिक का मतलब होता है ना, सेप्टिक का मतलब होता है फ्लो, और एंटी का मतलब जो आपके फ्लो को रोक देता हो, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने से जो बचाता हो। उसके बाद आता है एंटी सोशल, जो समाज के रूल वो खिलाफ होगा उसको कहेंगे एंटी सोशल, है ना, असामाजिक तत्व वो लोग कहते हैं। उसके बाद आता है ना एरबोर। एरबोर का मतलब होता है आपका ट्री, पेड़। देखिएगा देखिएगा एरबोर का मतलब क्या होता है, एरबोर का मतलब होता है ट्री। देखिएगा एरबोस्ट का मतलब होता है, एरबोरिस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो आपके पेड़ पे काम करता है, वर्किंग विथ ट्री, यानी हाँ पेड़ों से रिलेटेड काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरबोरिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा एरबोर का मतलब ही होता है, देखिए यहाँ एरबोर का मतलब ही होता है क्या, है ना, पेड़। और ईस्ट का मतलब फॉलोवर, उसको उस पर विश्वास रखने वाला, तो जो पेड़ पौधों को मानता हो, उस पर काम करता हो, है ना, उसको बचाने का काम करता हो, उसको एर्बोरिस्ट कहते हैं। और एर्बोर, तो एर्बोर का मतलब हो गया ए शेडी एरिया फॉर्म बाय ट्री, यानी जो छायादार जगह को हम लोग एर्बोर कहते हैं। एर्बोनर्स, देखिए एर्बोरस का मतलब होता है हैविंग मैनी ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ होना एर्बोरस कहलाता है, ठीक है। तो जंगल आपका एर्बोरस हो जाएगा। तो एर्बोरस का मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ होना। उसके बाद ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, है ना, सेम वन। तो ऑटोक्राफ्ट का मतलब देखिए ऑटो मतलब खुद हो गया, और क्रेट का मतलब क्या हो गया, है ना। तो ए पर्सन हु गवर्न्स विथ एब्सोल्यूट पावर, यानी खुद की पावर से अगर वो चलता हो। उसके बाद ऑटोग्राफ का मतलब क्या हो गया, देखिए ए पर्सनस ऑन सिग्नेचर, एक आदमी का अपना ग्राफिया मतलब खींचना, ठीक है, तो उसका सिग्नेचर अपना हो। ऑटोमेटिक मतलब खुद पे चलता हो, उसको ऑटो का मतलब हो गया। तो यहाँ पर आपको ये सब तो वर्ड्स आते होंगे आपको, है ना, लेकिन ये कुछ नया है। देखिएगा 14 के बाद 15 देखिएगा आपको बेनी। बेनी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, बेनी का मतलब होता है गुड, वेल, है ना, अच्छा रहना, ठीक रहना। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे बेनी, एंटाबेनी, है ना। तो यहाँ पर आपको देखिएगा बैनी। बैनी का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, बैनी का मतलब होता है आपका ठीक रहना, बढ़िया रहना। तो अगर आप बैनी फैक्टर की बात करेंगे, पर्सन हु गिव्स मनी टू अ काउज, है ना। तो याद देखिएगा बैनी फैक्टर का उसको कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो पैसा देता हो, है ना, किसी कारण से। बेनिफिशियल का मतलब देखिएगा फ़ायदा, अरे इसका मतलब होता है बढ़िया, ठीक ठाक, है ना। और यानी प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट, अगर एक अच्छा प्रभाव डालता हो तो उसको बेनिफिशियल कहते हैं। उसके बाद बेनीवोलेंट का मतलब होता है, बेनीवोलेंट का मतलब होता है शोइंग काइंडनेस और गुडविल, यानी आपके पास अगर दया करुणा ना हो, करुणा ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
है ना, बेनीवोलेंट कहेंगे, ठीक है। तो बेनीवोलेंट आपका अच्छे किस्म के लोग होते हैं, है ना, उसके अंदर काइंडनेस आता है, तो बेनी का मतलब आपका हो गया। वॉलेंट मतलब वायोलेंस नहीं, वॉलेंट वायोलेंस का जस्ट उल्टा है ना। अब बात करते हैं कैटा। कैटा का मतलब होता है आपको डाउन करना, कम करना, ठीक है, कंप्लीटली इंटेंसिव अकॉर्डिंग टू, अगेंस्ट खड़ा हो जाना उसी का। देखिएगा आपको पता होगा कैटलॉग, कैटलॉग आप देखते हैं ना, तो एक कंप्लीट लिस्टिंग होता है। जैसे कि आप जाते हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने तो आपको कैटलॉग दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कि एक कंप्लीट, है ना, पूरा खींच देना, डाउन करना, यानी पूरा का पूरा आपको एक लिस्टिंग दे देना, ठीक है। उसके बाद कैटासाइलिज्म क्या मतलब होता है, एक बाढ़ आना, ठीक है, अदर डिजास्टर, यानी फ्लड को कैटालिज्म कहते हैं, है ना, या कैटासिलिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब टर्निंग ऑफ द रोस्ट, है ना, वोस्ट और सबसिस्टियस डिजास्टर। अगर आपका कोई बर्बादी आ जाता है किसी डिजास्टर के कारण, तो उसको हम लोग है ना, कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब हो गया बर्बाद होना किसी फ्लड उलट के कारण, किसी डिजास्टर के कारण, आपदा के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, है ना, सर्ट का, CET सर्ट। सर्ट का मतलब होता है आपका श्योर, पक्का, एकदम 100%, जब आप सहमत होंगे। जैसे एस सर्टेन, देखिए एस सर्टेन, तो सर्ट का मतलब यहाँ क्या हो गया, पक्का होना, और एस आ गया मतलब, है ना, तो टू फाइंड आउट समथिंग विथ सर्टिनिटी। अगर आपको किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ एकदम 100% होगा कि नहीं, तो उसको हम लोग एसर्टिनिटी, एसर्टेन कहते हैं। और आपका सर्टेन का मतलब हो गया बीइंग एब्सोल्युटली श्योर हो जाना। उसके बाद सर्टिफाई का मतलब होता है, आपको देखते हो ना, वेरीफाई करना, वेरीफाई, सर्टिफाई, है ना। तो स्टेट दैट इज समथिंग इज ट्रू, है ना, तो किसी चीज़ को बताना कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरीफाई कहते हैं, ये सॉरी सर्टिफाई कहते हैं, ठीक है। तो सर्टिफाई, इट इज़ सर्टिफाई दैट, आप लोग देखे होंगे सर्टिफिकेट वगैरह में लिखा रहता है, तो सर्टिफिकेट देखे होंगे। तो सर्टी का मतलब ये होता है श्योर करना, है ना। उसके बाद आता है देखिएगा सरकम। सरकम का मतलब क्या होता है, देखिएगा ये सरकम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सरकम का मतलब क्या होता है, सरकम का मतलब होता है चारों तरफ। देखेंगे आप सरकम फेरेंस पढ़े होंगे आप, है ना, तो मैथ में पढ़े होंगे सरकम फेरेंस। तो जो सर्कल के चारों तरफ होता है ऐसे, इसको सरकम फेरेंस कहते हैं। वो इक्वल टू होता है 2πr, है ना, क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर आप सरकम, सरकम का मतलब होता है चारों तरफ। तो अगर आप, है ना, सरकम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, सरकम, है ना, सरकम नेविगेट का मतलब, नेविगेट मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। और टू सेल अराउंड, टू सेल अराउंड, चारों तरफ अब क्या करना, व्यापार करना, है ना, व्यापार करना, वो सरकम नेविगेट कहलाता है। उसके बाद आता है सरकम्स क्राइब, है ना, सरकम स्क्राइब का मतलब होता है चारों तरफ ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद आता है सरकमस्पेक्ट, मतलब चारों तरफ देखना। तो देखिएगा इस सरकम का मतलब हो गया यार, इस एस्पेक्ट मतलब हो गया ASP, है ना, SPECT का मतलब होता है देखना, ठीक है। और क्राइब का मतलब हो गया क्रब करना, रगड़ना, लिखना, है ना, ड्रॉ करना। उसके बाद आता है सरकम वैंट। सरकम का मतलब चारों तरफ, और वैंट का मतलब हो गया आपका बाईपास जो होता है, रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, बाधाएं, है ना, उसके उससे बाहर आ जाना। तो गो अराउंड और बाईपास, है ना, उसको सरकम वैंट कहते हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब लास्ट हम लोग बात करते हैं 19 का, है ना, 19 बात करेंगे, और भी बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ तक, यहाँ यहीं तक बात करेंगे हम लोग। क्लियर का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। तो क्लेरिफिकेशन पढ़े होंगे आप, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। क्लेरिफाई मतलब क्या, तो क्लियर का मतलब होता है क्लियर, क्लियर का मतलब होता है क्लियर, तो ईजी है याद करना। उसके बाद विश विल करना, स्टेट समथिंग क्लियरली, अगर किसी चीज़ को साफ साफ अगर बताएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विश विल कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइन वगैरह, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं एक एक करके लाते रहूँगा। और आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, चलिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।